गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आदर्श विथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं वीडियो को लाइक करिए। पिछली क्लास में हमने कोशिका विभाजन को पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे जो है ऊतक यानी टिश्यू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू यानी ऊतक। पिछली क्लास में हमने देखा था जिसमें हम कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को पढ़ लिए थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। वो वाला टिश्यू नहीं जो हम शादी विवाह में खाने के वक्त खोजते हैं। टिश्यू पेपर की बात यहाँ नहीं हो रही है। शहर के लड़के ज़्यादा खोजते हैं, गांव के लड़के जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास खाते हैं और एक गमछा रखे रहते हैं, उससे हाथ पोछे और चल दिए। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं, जैसा कि खान सर ने कहा है, जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो टिश्यू पेपर खोजते हैं। गांव वाले जल्दी टिश्यू पेपर नहीं खोजते हैं। तो आज हम टिश्यू यानी ऊतक की बात करेंगे। अब टिश्यू को क्या कहते हैं? टिश्यू को ऊतक कहते हैं। सबसे पहले हमने सेल को पढ़ा, उसके बाद टिश्यू को पढ़ेंगे, उसके बाद अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंग पढ़ेंगे, फिर शरीर पढ़ेंगे। यानी हमने सेल को खत्म कर दिया है, जो लगभग 4 पार्टों में खत्म हुआ है। अब सेल के बाद हम टिश्यू को पढ़ेंगे, ऊतक को। आइए हम देखते हैं ऊतक को। हम क्या देखते हैं? हम ऊतक को देखते हैं। ये हो गया हमारा ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू को हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। टिश्यू को कितनों पार्टों में डिवाइड करते हैं? तो 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। वह 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक हमारा हो गया मसल यानी मांस। एक हमारा क्या हो गया? मसल। मसल। और दूसरा हमारा न्यूरॉन। और तीसरा एक हमारा मसल्स हो गया यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा हमारा न्यूरॉन हो गया, कनेक्टिंग। और इसको हम और छोटा सा लिख लेते हैं। हमारा क्या हो गया? कनेक्टिंग हो गया। और चौथा हो गया हमारा एडिपोस। चौथा हमारा क्या हो गया? एडिपोस। इसको चेंज कलर से लिख देते हैं, एडिपोस। यानी पहला हमारा मसल्स हो गया, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा कनेक्टिंग और चौथा एडिपोस हो गया। मसल पेशियों को हम
मसल्स को हम पेशी ऊतक कहते हैं, और न्यूरॉन यानी तंत्रिका मसल्स को हम क्या कहते हैं? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक ये हमारा न्यूरॉन हो गया यानी ब्रेन। और चौथा हमारा कनेक्टिंग, तीसरा हमारा कनेक्टिंग हो गया जो संयोजी ऊतक है, यानी एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए जो ऊतक है वह हमारा कनेक्टिंग ऊतक है, यानी संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। और जो हमारा है एडिपोस वह कौन है? वह हमारा है उपकला ऊतक। यह हमारा कौन सा है? तो यह हमारा है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक पहला हमारा हो गया, यानी एक हमारा मसल्स यानी पेशी ऊतक हो गया जिसमें 639 मतलब 600 मतलब 639 मसल्स पाए जाते हैं। पेशी ऊतक में कितने मसल्स पाए जाते हैं? तो पेशी ऊतक में 639 मसल्स पाए जाते हैं। जब इसमें वसा की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये मसल्स आपस में अपना आकार बड़ा करने लगते हैं। तो जिसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है यानी फैट बढ़ जाता है तो उसके मसल्स आपस में अपना आकार बड़ा कर देते हैं जब, तो वह आदमी मोटा दिखाई देता है। और जो पतला है यानी जो दुबले पतले लोग होते हैं उसमें यही मसल्स, उनके शरीर में भी इतने ही मसल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है जब वसा की मात्रा उनके शरीर में कम पाई जाती है तो वो मसल्स अपना आकार छोटा रखते हैं, यानी वो आपस में तनते नहीं हैं, बड़ा नहीं होते हैं, तो वो आदमी पतला दिखाई देता है। उसके बाद हमारा हो गया न्यूरॉन यानी तंत्रिका जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं। और तीसरा हमारा हो गया संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इसे हम तीसरा हमारा कनेक्टिंग हो गया यानी संयोजी ऊतक, यानी एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़े रखने, आपस में सारे मसल्स को यानी जोड़े रखने के लिए क्या करते हैं? ये हमारा तीसरा कनेक्टिंग हो गया जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। आपस में सभी को जोड़े रखने के लिए हम क्या करते हैं? तो आपस में सभी को जोड़े रखने के लिए जो हमारा ऊतक है वह है, जैसे हो गया ब्लड। अब ये तो आपस में कनेक्ट किए रहता है, यानी ब्लड हो गया। अब ब्लड जो है आपस में क्या किए रहता है? आपस में कनेक्ट किए रहता है। अब ब्लड में एक हो गया लिम्फ। लिम्फ यानी ब्लड के अंदर एक पीला पदार्थ पाया जाता है। जब हमारे ब्लड की जांच होती है या कुछ होता है तो उसमें से ब्लड में से एक लिम्फ नामक ब्लड होता है जो हल्का पीला रंग का होता है, उसे ही जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। यानी ब्लड तो हमारे हड्डी के अंदर बनता है, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण हड्डियों के बीच खाली स्थान पाया जाता है वहीं होता है। तो लेकिन हड्डी जो है ब्लड को अपने उपयोग में नहीं लेती है, यानी हड्डी को अच्छा रखने के लिए यानी हड्डी को मजबूत बनाने के लिए जो है वो है लिम्फ है। लिम्फ यानी ब्लड जब निकालते हैं तो उसमें एक हल्का पीला पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो लिम्फ कहते हैं। उपकला ऊतक यानी एडिपोस जो हो गया, यह क्या है हमारा? यह हमारा वसा है। अब जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो मोटा दिखाई देता है। वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाने पर बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे जिसके शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब लड़कियों में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उनको ठंड कम लगती है। अब हमारे हथेली में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जैसे ऊंट हो गया, उसके कुबड़ में वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, यानी ऊंट के कुबड़ में वसा की मात्रा एकत्रित होती है, वहां ज्यादा पाई जाती है। जो हमारा बैल हो गया, उसके जो यहाँ जिसमें
पहले हम जुताई उताई के लिए उपयोग में लेते थे, तो वो अपने जिसे हम डिल कहते हैं गांव में, उसमें जो बजा के खींचता है कुगड़ में, उसमें भी वसा की मात्रा ही ज़्यादा पाई जाती है। तो वसा की मात्रा जहाँ ज़्यादा पाई जाती है वहाँ हमें दर्द नहीं होता है। शुरू में कुछ होगा लेकिन उसके बाद वहाँ दर्द नहीं होगा। अब हमारे हथेली में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो हम यदि किसी को एक झापड़ मार दें, यानी एक हाथ मारें, अब जितना चोट उसे लगना चाहिए उतना तो हमारे हाथ को भी लगना चाहिए। यानी दो चीज़ जब आपस में टकराती हैं, अब हम आपस में हाथ में मिलाए तो दोनों को ही उतना चोट आना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारे हथेली में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो हमारे हथेली में चोट कम लगती है बहुत कम लगती है। और लड़कियों में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब वसा की मात्रा के एक और फायदे भी हैं, जिसके शरीर में वसा की मात्रा जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनको ठंड भी कम लगती है पतलों की अपेक्षा। और लड़कियों में वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उनको भी ठंड कम लगती है। ये अलग बात है, कभी उनको कह दो कोई काम करने के लिए तो भले कहेंगी बहुत ठंड पड़ रही है, क्या करें, ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी शादी विवाह में घर पे कोई काम करने के लिए कह दो तो कहेंगी ठंड बहुत ज़्यादा है, गल रहा है हाथ। लेकिन अभी शादी में जाएंगी एक ही मतलब एक कपड़े में भर दुआरी लहरा देंगी, क्या करेंगे, लहरा देंगी। तो इसलिए उनको कम ठंड लगती है। और वसा की मात्रा ज़्यादा होने पर हमारे चेहरे पर ज़्यादा निखार होती है, यानी मांसपेशियाँ जब टाइट रहेंगी, हमारा शरीर का जो ऊपरी भाग त्वचा है वो जब एकदम तना हुआ रहेगा तो क्लीन दिखेगा, यानी चेहरा हमारा ग्लो दिखेगा। और समस्या भी है, अब किसी किसी को क्या होता है, वसा की मात्रा, जैसे कोई पुरुष हो गया, उसमें जब वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे तोद, यानी किसी किसी का पेट निकल आता है, तो जो पेट निकल आता है वो क्या होता है, उनको भी वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जो तोद हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैली फैट कहते हैं। यानी जो लड़के लोग होते हैं उनके जब किसी किसी देखते हैं ना, उनका पेट सामने की तरफ निकल आता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैली फैट कहते हैं। ये तो हमारा ऊतक हो गया, यानी ऊतक के चार भाग हो गए। एक हमारा पेशी ऊतक हो गया, दूसरा हमारा ब्रेन हो गया, तीसरा हमारा संयोजी ऊतक हो गया, चौथा हमारा उपकला ऊतक हो गया। अब इसमें क्या हो गया, तो पेशी ऊतक में हमारे 6-3-9 सबके शरीर में इतनी ही पेशियाँ मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें एक ही चीज़ होता है, किसी किसी में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मोटा दिखता है, यानी यही पेशी ऊतक, यही मांसपेशियाँ अपना आकार बड़ा कर लेती हैं, यानी ज़्यादा जगह घेरने लगती हैं। वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो फैलने लगती हैं तो आदमी मोटा दिखता है। और जो पतले होते हैं उसमें वसा की मात्रा कम पाई जाती है, तो वो मांसपेशियाँ तो उनके शरीर में भी उतनी ही है, लेकिन वसा की मात्रा कम पाई जाएगी तो पतले दिखेंगे, यानी मांसपेशियाँ अपना आकार छोटा यानी पतली रहती हैं, छोटी रहती हैं, कम जगह घेरती हैं तो पतले दिखते हैं। और दूसरा हमारा हो गया न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कहते हैं। न्यूरॉन यानी तंत्रिका, जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं। और तीसरा हमारा हो गया कनेक्टिंग ऊतक, यानी एक दूसरे को कनेक्ट किए रहता है, जो ब्लड होता है। और अब हमारे शरीर में अब हर जगह तो पेशी ऊतक, लेकिन कहीं कहीं कार्टिलेज भी पाया जाता है। कार्टिलेज क्या होता है, वो इतना नरम होता है, यानी हमारे जैसे कान के ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है, इसके ऊपर भी अब छोटी छोटी जो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। वो क्या होते हैं, उसे हम मोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो दर्द तो करने लगता है लेकिन टूटता नहीं है। और तीसरा हमारा हो गया एडिपोज, यानी उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, एडिपोज को क्या कहते हैं, उपकला ऊतक को क्या कहते हैं, तो उपकला ऊतक जो हमारा एडिपोज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। ये तो हमारा हो गया टिश्यू यानी ऊतक। अब ऊतक हमारा समाप्त हो गया। बस आज के लिए इतना ही।
अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।